नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 19 मार्च आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जो पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था। 29 जनवरी के उस फैसले पर जहां 19 मार्च तक यूजीसी के फैसले पर स्टे लगा था, यूजीसी अधिनियम पर स्टे लगा दिया गया था, और आखिरकार 19 मार्च को सुबह से शाम तक लोग नजर टिकाए रहे कि आखिरकार फैसला क्या आएगा। और अंततः ना कोई मीडिया चैनल्स, ना कहीं से भी खबर मिली कि आखिरकार ये यूजीसी अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिरकार इस यूजीसी अधिनियम पर फैसला जो टला, यानी कि वो फैसला टल गया, क्यों टला और क्या था कारण, और सीजीआई मतलब का ये पूरा जवाब आपको दिखाने जा रहे हैं। और 19 मार्च को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो यूजीसी अधिनियम को, यानी यूजीसी अधिनियम ज्यादा जरूरी नहीं था उस पर सुनवाई करना, रेदर देन दूसरे केस पर सुनवाई हुई। चलिए आपको लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे एक बार फिर से एक ही सवाल, क्या यूजीसी अधिनियम एक कानून, क्या देश को उसकी आवश्यकता है? उस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूजीसी का फैसला क्यों टला, और अगर टला तो 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आपको बता दें, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। वो लिस्टिंग पहले से थी और जो यूजीसी अधिनियम था वो 19 मार्च का 35वां नंबर पर वो केस था। सुनवाई सुबह 10-10:30 बजे शुरू होती है और वो सुनवाई पहले शुरू होती है। यूजीसी का जो टाइम था लगभग 2:30-3 बजे का था। यूजीसी अधिनियम को 2:30-3 बजे का उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन शुरुआत होती है सुबह 10 बजे से। वो जो सुनवाई होती है वो होता है इंडस्ट्री कानून को लेकर के। अब ये कानून क्यों अहम है आपको बता दें। इंडस्ट्री कानून इसलिए अहम था क्योंकि 9 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही थी, और इसमें एक पुराना मैटर था 1978 अगर बात करें जो है, ये जो मैटर था 1978 का पुराना फैसला था, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए राजप्पा पर एक फैसला पुराना था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना था। उस पर 9 जजों की खंडपीठ जो सुनवाई पहले से कर रही थी, इसलिए मैटर पहले लिस्ट हुआ 19 मार्च को। और इसमें जो मेन मकसद था, जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स और इसके अलावा एनजीओ और कई सरकारी विभाग जिन्होंने चैलेंज दिया था कि वो इंडस्ट्री नहीं है, यानी कि वो व्यापार नहीं करते हैं, और इसको लेकर के पहले फैसले में कहा गया था कि एनजीओ व्यापार कर, मतलब एनजीओ व्यापार करते हैं, हॉस्पिटल भी व्यापार करते हैं, स्कूल कॉलेज भी व्यापार करते हैं, एनजीओ धर्मार्थ सेवाएं जो हैं वो व्यापार करते हैं। इसको लेकर के इसको इंडस्ट्री में डाला गया था। इसमें एम्प्लॉय यूनियन वाले थे जो इसके पक्ष में थे, क्योंकि आपको बता दें इंडस्ट्री होने से जो मेन होता है उससे कर्मचारियों को ज्यादा कानूनी सुरक्षा मिलती है, नौकरी निकलना आसान नहीं होता है, और हड़ताल, विवाद आदि पर कानून लागू होते हैं। इसलिए इसको लेकर के जो कंपनी वो थे, जो कई संगठन थे कर्मचारियों के, वो आए थे और इसको लेकर के सुनवाई चल रही थी। अब जो हॉस्पिटल ये वाले सब कह रहे हैं, वो इनका कहना था इस पूरे प्रकरण पर कि भाई ये जो पूरा मामला है, चूंकि हॉस्पिटल ये व्यापार नहीं करते हैं, ये शिक्षा प्रदान करते हैं। हॉस्पिटल ये व्यापार नहीं करते हैं, ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, धर्मार्थ का काम करते हैं, लोगों को हॉस्पिटल में इलाज करते हैं, एनजीओ ये भी, और इसके अलावा जो चौथा मैं आपको बता दूं, इसमें कई सरकारी विभाग। अब सवाल यहां पर एक है, मैं आपको आगे ले चलता हूं सीधे यूजीसी की तरफ, लेकिन सवाल यहां पर एक यही है कि आपको लगता है कि हमारे देश के हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल, क्या ये इंडस्ट्री नहीं है? ये अपने आप को इंडस्ट्री से बाहर करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई कर रही थी। क्या आपको लगता है कि फ्री में काम करते हैं? आप जाइए एक दिन के लिए, पूरा चूज करके आपको किनारे वो कर देते हैं, आपको बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं, और ये अपने आप को कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री नहीं है। ये कॉलेजेस, स्कूल्स, जहां आप अपने जो गाढ़ी कमाई है
वो सारे स्कूलों को अपने बच्चों पर फीस के लिए खर्च करते हो और प्राइवेट स्कूल कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं है। सरकारी विभाग, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, क्योंकि सरकारी विभाग को हम नहीं कह सकते और एनजीओ को ले नहीं कह सकते, क्योंकि एनजीओ भी आजकल एनजीओ के नाम पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि एनजीओ को हम। लेकिन फिलहाल हॉस्पिटल्स और दूसरा स्कूल, क्या ये इंडस्ट्री नहीं है? इसी को लेकर सुनवाई चल रही थी। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 4:30-5 बज गए और ये पूरे मामले की आखिरकार शाम 4:30 बजे सुनवाई पूरी हुई, जो कि 5 बजे तक ही आखिरी वक्त था। 4:30, 5:45 बज गए सुनवाई होते होते। इसलिए इस कारण ये जो फैसला था यूजीसी अधिनियम पर, उसको लेकर के फैसला नहीं लिया जा सका। और ये फैसला, चूंकि कभी भी जब फैसला कोई वो है, मतलब किसी को लेकर के बात करें कि कोई अगर सुनवाई नहीं हो पाती किसी केस की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कैरी ऑन हो जाता है अगले डे के लिए, क्योंकि अगले दिन भी, जैसे आज 35 केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग थे और वो 35 केस नहीं सुनवाई हो पाई, तो अगले दिन के लिए, नेक्स्ट डेट के लिए भी ऑलरेडी टाइम अलॉट होते हैं कि भैया ये सुनवाई होगी। अगर कोई अर्जेंट हेयरिंग ना हो तो वो केस अगले दिन के लिए पेंडिंग नहीं होते हैं। कुछ इमरजेंसी केसेस में भले हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आप समझ सकते हैं यूजीसी अधिनियम में फैसला इसलिए नहीं आया चूंकि इस मामले पर सुनवाई हो रही थी, और चूंकि सुनवाई पहले से हो रही थी तो एकाएक उसको, क्योंकि वो आखिरी स्टेज पर था इंडस्ट्री वाला मामला, इसलिए यूजीसी अधिनियम पर अंतिम कोई फैसला नहीं लिया जा सका। और यह है मेन सच्चाई। लेकिन इसमें कई लोग अपनी अपनी तरह की बातें कर रहे हैं, जहां पर कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने इसको टालने का काम कर दिया, सरकार ने इसको पूरी तरह से अब कोर्ट को कई मामलों में उलझा करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन एक बात तो होता है कि सरकार से जो भी हुआ, अच्छा गलत, इस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक कानून अगर नहीं आता है, क्योंकि जो चीज जिसकी डिमांड ही नहीं थी, आखिरकार उस प्रोडक्ट को लॉन्च क्यों किया गया, और प्रोडक्ट को लॉन्च करके लोगों को लालच दिया गया, क्या लालायित किया गया कि ये देखो ये भी प्रोडक्ट होता है, ऐसी चीजें हमें मिल सकती है, ये भी हम इसका भी भोग कर सकते हैं। तो वो लोग, कुछ लोग उसका भोग करने के लिए आ रहे थे, जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया बिना नीड के, जिसे कहते हैं लग्जरी चीजों का कुछ लोग उपभोग करना चाहते हैं। तो ये यूजीसी अधिनियम का एक तरह से लग्जरी चीज थी अगर बात करें, जिसका उपभोग कुछ लोग देख करके लालच में आ गए कि ऐसा भी हो सकता है कि हम सवर्णों के ऊपर कोई केस कर सकते हैं, ओबीसी एससी वाले यूनिवर्सिटी में भी इनको दबा सकते हैं, कुछ तरह की चीजें थी। बहरहाल 19 मार्च को अगर फैसला नहीं आया तो इसका फैसला कब आएगा, ये अभी तक कहीं से भी कोई खबर नहीं आई है। यानी कि साफ तौर पर ये चीज क्लियर हो गई कि केवल इंडस्ट्री वाला जो केस था उसकी सुनवाई में 9 जजों की कमेटी कर रही थी। आप मामला कितना संजीदा था आप समझ सकते हैं। इस वजह से यूजीसी अधिनियम को सुनवाई 19 मार्च को नहीं हो पाई, यह प्रमुख कारण था। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको लगता है यही प्रमुख कारण था या कोई और था, क्योंकि यूजीसी अधिनियम भी इंपॉर्टेंट था। अब इन सबके बीच में बड़ा सवाल है, लेकिन एक बात तो तय था कि अगर इस पर कोई भी फैसला आता तो बवंडर होना तय था, पक्ष में आता या विपक्ष में आता। इसलिए स्टे लगा रहे तो हमें लगता है ज्यादा ही ठीक है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी है और कुछ लोग इसमें जो इसके पक्ष वाले हैं, इसके विपक्ष वाले हैं, कम से कम यूजीसी अधिनियम इस पे स्टे लगा हुआ है, उस पर उन्हें आशा है कि हो सकता है उनके पक्ष में फैसला आ जाए, हो सकता है उनके पक्ष में फैसला आ जाए। और धीरे धीरे जब समय बीतता है, हर घाव समय जो है हर घाव को भर देता है और ये घाव भी भर जाएगा, ऐसा लगता है। आपसे अनुरोध है कि आपको क्या लगता है, यूजीसी अधिनियम आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला सुनाना चाहिए? सब पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।